औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी और उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नात ट्रेनिंग के हवाले से एक और बड़ी मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फेड इन एंड फेड आउट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नात की अदायगी के लिए। किसी भी आप चीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं जिसका आवाज़ से ताल्लुक़ है, जिसका वोकल से ताल्लुक़ है, उसमें फ़ेड इन और फेड आउट का नॉलेज होना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ़ेड इन और फेड आउट के बारे में नहीं पता तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़ेड इन क्या होता है। फेड इन वो होता है कि आपने सुर में दाखिल किस तरह से होना है, यानी आपका जो खरज है, जो आपका आवाज़ का जो कायम सुर है, वो आपने कैसा रखना है। ठीक है, सुर में दाखिल होना है तो सलीके से दाखिल होना है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकली पढ़ के भी बताऊंगा कि रॉन्ग फेड इन क्या है और करेक्ट फेड इन क्या है। ठीक है, और फिर फेड आउट बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, कि सिर्फ अच्छा फेड इन होना परफॉर्मेंस को खूबसूरत नहीं बनाता, बल्कि आपकी नशिस्त और बर्खास्त दोनों ही चीज़ें काउंट करती हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। कि जब अपने जुमले को छोड़ना है, जहाँ पे सुर का छुड़ाव है, आपकी वापसी है, उसको फेड आउट कहते हैं। यानी कि आपकी लाइन कंप्लीट हो रही है तो जहाँ पे वो लाइन ख़त्म हो रही है, आपने जुमले को मुकम्मल करना है तो सलीके से करना है, वहाँ पे अपनी जान नहीं छुड़ानी। होता ये है कि अक्सर पढ़ने वाले कहते हैं बस लाइन मुकम्मल हो गई, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया, बस हम फ़ौरन अगली लाइन पे चले जाएं, तो वो लफ्ज़ भी खा जाते हैं और फ़ौरन अगली लाइन की तरफ जाने के चक्कर में रॉन्ग फेड आउट करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ता है। तो ये है फेड इन और फेड आउट। इस सुर में दाखिल किस तरह से होना है और सुर से निकलना किस तरह है। निकलने से मुराद कि आपने सुर का छुड़ाव किस तरह से करना है। तो इस हवाले से मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। राग भैरवी में पढ़ी जाने वाली खूबसूरत नात ए रसूल अमी, वो एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ेंगे और फेड इन आपको करके दिखाऊंगा और फिर फेड आउट करेंगे। तो आइए नात शरीफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं राग भैरवी का थोड़ा सा आलाप लूँगा, फिर मैं कलाम की तरफ आऊँगा। आलाप मैं इसलिए लूँगा ताकि मैं एक दफ़ा अपना खरज सेट कर लूँ, ताकि मेरा सुर बिल्कुल ठीक जगह पे लगे। समात फरमाएँ। खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना, बस सिद्क़ो यक़ीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी। ठीक है जी, ये मैंने अस्ताई पढ़ी ए रसूल अमी कलाम की, नहायत खूबसूरत कलाम, जो एक म्यारी कलाम जाना जाता है मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने राग भैरवी का इंतखाब किया और कलाम शुरू किया ए रसूल अमी, उसकी मैंने अस्ताई पढ़ी आपके सामने। अलाप लिया और अलाप लेने के बाद मैंने फेड इन किया। ए रसूले अमी, ये है कलाम का फेड इन। यानी मैंने अपने खरज को पहले फाइंड किया, अलाप लिया और फिर मैंने कलाम शुरू किया। यानी मेरे कहने का मकसद है कि मेरा अलाप और मेरा कलाम सुर के एतबार से मैच कर रहे थे, यानी कि जहाँ पर मैंने अलाप छोड़ा वहीं से आगे मैंने कलाम शुरू किया। इसको कहते हैं करेक्ट और एग्जैक्ट फेड इन। ठीक है, अब मैं रॉन्ग फेड इन करके बताता हूँ। ए रसूले अमी,
खरज मेरा ऊपर चला गया। कुछ नात खां ये गलती करते हैं, उनको कहते हैं ना कि आप अलाप लें खरज रखें, तो वो खरज तो ठीक रख लेते हैं, अलाप भी ठीक रखते हैं, लेकिन कलाम ऊंचा शुरू कर देते हैं। तो फिर भाई अलाप लेने का फिर मकसद क्या हुआ? मकसद ही आपका वो फोत हो गया ना। मकसद यही होता है कि आपने अपना खरज ठीक रखा, तो अब आपने कलाम भी आगे से ठीक सुर में रखना है, यानी कि जहाँ पर आपने खरज छोड़ा है वहीं से आगे आपने कलाम शुरू करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अलाप लेने के बाद सुर ही गिरा देते हैं, ए रसूले अमी। ये भी गलत तरीका है। आप अलाप कहीं ले रहे हैं, आप कलाम नीचे ले गए हैं, तो इस चीज़ को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं फेड आउट पर, कि जो कि एक कलाम की जान होती है। ठीक है, फेड आउट क्या है कि जब आपने लाइन ख़त्म की तो लाइन को झटके के साथ नहीं छोड़ना, बल्कि बड़े प्यार के साथ आस देकर छोड़ना। जैसे ना, ए रसूले अमी अमी, यानी यहाँ पर मैंने सांस लेना था, तो सांस लेने से पहले जो वर्ड आ रहा है उसको बड़े प्यार के साथ, बड़े सलीके के साथ, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ आस देकर मैंने छोड़ा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ए रसूले अमी अमी। ठीक है, इसके बरक्स कुछ नात खां क्या करते हैं, बड़े झटके के साथ और बड़ी करख्तगी के साथ वर्ड को छोड़ते हैं। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं। ठीक है, यानी झटके दे दे के सांस लेते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही परफॉर्मेंस बिगड़ती भी है और परफॉर्मेंस संवरती भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। रॉन्ग फेड आउट क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पर गलत जानबूझ के आपको पढ़ के बताता हूँ। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। यानी जहाँ मेरा सांस आ रहा है वहाँ मैं झटके के साथ वर्ड्स को छोड़ता जा रहा हूँ। ये मेरे सुर का छुड़ाव बहुत सख्ती के साथ आ रहा है, तो ये जो है बिल्कुल गलत तरीका है। बड़े प्यार के साथ आस देकर आपने मोहब्बत के साथ वर्ड को छोड़ना है, सुर का छुड़ाव करना है कि आपके खामोश होने तक वो वर्ड का तासुर सुनने वालों के जहन पर छाया रहे। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना। देखें, अपना, इस तरह हर वर्ड को बड़े प्यार के साथ आपने इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को चार चांद लग जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा, तो आपको ख़ुद ये फ़र्क फील होगा कि हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।